जी, मेरा नाम महरान खान है और मैं डाउनटाउन श्रीनगर में रहता हूँ। बचपन से ही सोशल वर्क का बहुत जज्बा था, क्योंकि मैं डाउनटाउन में रहता हूँ और वहाँ पे देखा था कि लोग एक दूसरे के कैसे काम आते हैं। और बचपन से स्कूल से मुझे बहुत जज्बा था कि मैं लोगों की खिदमत करूँ, कुछ काम करूँ। तो मैं 2005 में कॉलेज में पढ़ता था, उस दौरान ज़लज़ला हुआ ओडी में, यहाँ टंगदार वगैरह में। तो मैं एज अ वॉलंटियर गया वहाँ पे काम करने, और मैंने देखा फिर लोगों की कितनी ज़रूरत थी वहाँ पे। और उस दौरान फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म की और एक ऑर्गेनाइजेशन थी हेल्प पेज, उनके साथ ऑफिशियली स्टार्ट किया। बीच में ब्रेक लिया, फिर मैंने एमबीए किया। तो उसके बाद ये जज्बा बढ़ता गया और लोगों की खिदमत करने का जो ये जज्बा था, शौक़ था, ये बढ़ता ही गया। और फिर मैंने इसको एज प्रोफेशन ही स्टार्ट किया। अभी तक तकरीबन मैं 6-7 इंटरनेशनल जो बड़ी दुनिया की बड़ी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ काम किया, कश्मीर में, कश्मीर के बाहर, हिंदुस्तान के बाहर भी। और फिर ये जो इस चीज़ को प्रोफेशनली करने का जज्बा था वो बढ़ता ही गया। और मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ किए, कुछ यूएस से किए, कुछ यूरोप से किए, थाईलैंड भी गया था ट्रेनिंग्स में। तो वो करता गया मैं, और ये जज्बा दिन ब दिन बढ़ता गया। और इसी दौरान मैंने हैंडीकैप इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ काम करना स्टार्ट किया एज स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर। तो उसमें मैंने जो है ये पीपल विद डिसेबिलिटीज़ है, उनका देखा कि वो कितने चैलेंजेस फेस करते हैं डेली बेसिस पे। तो फिर जो भी काम मेरा रहा उसमें मैंने इंश्योर किया कि मैं इंक्लूजन जो है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनका पूरा इंक्लूजन हमारे काम में हो। और 2016 में मैंने जॉब छोड़ा और अल्फा इंटरनेशनल जो हमारी अभी ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टार्ट की। अभी तक तकरीबन हमने 27-28 हज़ार लोगों को सर्विसेज दिए हैं। और हम यूथ लीडरशिप पे, विमेन लीडरशिप पे, इंक्लूसिव एजुकेशन जो मैंने कहा कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी या पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए काम करते हैं। और मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि जितने भी लोग हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है, और पीपल हु आर सफरिंग एंड हु आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, उनके लिए मैं कुछ करूं, यही हमेशा जज्बा है। इसी वजह से मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट की और अच्छा खासा बहुत बड़ा जॉब था वो भी छोड़ा। तो ये जो वॉलंटियरिज्म है, ये शौक़ जो है, जज्बा जो है काम करने का, ये बरकरार है, इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है वो मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों का रहा है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं खुद भी यूरोप में था, और बहुत सारे दोस्त हैं जो कॉरपोरेट्स में काम करते हैं, हिंदुस्तान के बाहर काम करते हैं। तो कभी कभी मुझे भी होता था, बिकॉज आई ऑल्सो फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस, यू नो, फील्ड में जाके लोगों से मिलना, कुछ लोग वार्म होते हैं, कुछ लोग कोल्ड होते हैं। कभी कभी मुझे भी लगता है कि क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इसमें हमेशा मेरी जो फैमिली है, मेरी सिस्टर्स, मेरी मदर, उनका बहुत सपोर्ट रहा, उनका रोल रहा। दे ऑलवेज एनकरेज्ड मी। मेरी बड़ी बहन अक्सर कहती हैं कि यू आर द चोजन वन, क्योंकि इस तरीके का जो काम करते हैं उनका जज्बा बहुत ज़रूरी होता है। और वो कभी कभी हम भी डिमोरलाइज, मैं खुद भी डिमोरलाइज होता हूँ कि जब चीज़ें सही से नहीं होती हैं या सपोर्ट जो होता है अथॉरिटीज़ का वो पूरा नहीं मिलता है, तो डिमोरलाइज हो जाता है इंसान। लेकिन उसमें मेरी जो फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे हैं। खासकर मेरी बहनें और मेरी माँ, उन्होंने हमेशा कहा है कि यू आर द चोजन वन फॉर दिस वर्क एंड यू नीड टू कंटिन्यू दिस। और जितना कुछ भी मैं अभी तक कर पाया हूँ या कर रहा हूँ, हमेशा एक बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है कि किसी के काम आया मैं। अभी आपको पता है कि मार्च से जो कोविड-19 की सिचुएशन है, इसमें ही मैं पहले दिन से, मेरे साथ मेरी टीम वगैरह भी थी, और हमने पहले दिन से ही शुरुआत की। पहले तो फेस मास्क, पीपी, सैनिटाइजर्स वगैरह वो बांटे जहाँ पे भी ज़रूरत थी। उसके बाद बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ थी जिनके पास राशन नहीं थी या अद्वियात नहीं थी, उन तक अद्वियात पहुँचाई, राशन पहुँचाया घर घर जाके। क्योंकि आपको पता है जो सैलाब आया था 2014 में या ज़लज़ला आया था, उसमें एक अलग सिचुएशन थी, लोगों को कहीं पे भी जमा करके बुलाते थे, रिलीफ बांटते थे। लेकिन इस कोविड सिचुएशन में हमें हर किसी के घर में जाके उनको रिलीफ देना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन था। तो थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था इस लॉकडाउन में काम करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में भी वो शौक़ हैं, वो जज्बा हैं, और उस जज्बे के साथ ही अभी तक हमने इस कोविड में भी मेरे ख्याल से
तकरीबन 30,000 मास्क और पीपी सैनिटाइजर्स वगैरह, और ईद पे भी 500 फैमिलीज़ को राशन वगैरह दिया। तो वो हमेशा से रहा है। और इसके बाद जो मेरी प्रोफेशनल लर्निंग थी वो हमेशा कंटिन्यू रही। जब भी मुझे मौका मिला कोई भी प्रोफेशनल डिग्री करने का, कोर्स करने का, और इस सेक्टर में कैसे मैं अपनी महारत को बढ़ाऊं, तो वो हमेशा करता गया मैं। और आपको मैं बता दूं कि 2018 अक्टूबर में जैसे मैं खुद बाहर गया, यूएस गया, यूरोप गया, और भी कुछ कंट्रीज़ में गया मैं, जहां मैंने सीखा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह ली। इसी तरीके से मैंने कश्मीर में भी ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज किया, जिसमें मैंने 12 लोग अमेरिका से लाए थे और 12 लोग जो थे JNK से लाए थे। तो उन सब को एक साथ बैठा के 17 डेज़ का प्रोग्राम था। पहले 5 दिन दिल्ली में था, उसके बाद 12 दिन कश्मीर में। तो वो जो लीडरशिप कोर्स था, 12 अमेरिकन्स को यहाँ पे लाना, और उसके ये JNK से 12 लोग, इट वाज अ बिग प्रोग्राम। माय आइडिया वाज कि जो मैं लीडरशिप खुद पढ़ा हूँ या मैंने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पढ़ी है, मैं ये दूसरे लोगों तक भी पहुँचाऊँ और दूसरे लोगों तक ये पहुँचा के उनको इन्वॉल्व करूँ इस चीज़ में। आई वांटेड टू मेक अ टास्क फोर्स ऑफ मोर लीडर्स, मोर पीपल, सो दैट वी कैन रीच टू मैक्सिमम पीपल। और हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ जहाँ पे भी कहीं भी दूर दराज इलाके में भी, जैसे मैंने राजौरी, पुंछ में, यहाँ बारामूला, उड़ी, टंगदार, इन सारी जगहों पे जाके काम किया है, जहाँ पे भी मुझे कभी लगता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, या मुझे लगता है बच्चों के लिए कुछ करना है, या स्पेशली यूथ जो है, आपको पता है हमारा कश्मीर में यूथ जो है, दे आर सफरिंग ह्यूज प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ फाइनेंसिंग, कोई बिजनेस नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे नौजवान जो हैं ड्रग्स का सहारा ले रहे हैं। तो ड्रग्स जो है उस पर भी हमने एंटी ड्रग जो है वो कैंपेन्स चलाई हैं, और आपको पता है हाल ही में सुसाइड के भी बहुत सारे केसेस हुए हैं कश्मीर में। इसके लिए भी हमने एक स्टार्ट किया है एक ये एक्शन, लेट्स टॉक। ऐसे जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत लगती है किसी चीज़ की, मैं पूरे जज्बे के साथ अपने टीम के साथ मिलकर उस चीज़ की शुरुआत करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितना भी हमने काम किया है या जो भी प्रोजेक्ट किया है, जितनी भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं या जिन लोगों के लिए, खासकर जिन लोगों के लिए हम काम करते हैं, उन्होंने हमेशा सराहा है और उन्होंने हमेशा तारीफ़ की है। क्योंकि हमारे काम करने का जो तरीका है, हम लोगों के साथ मिलकर और उनके साथ मिलजुल कर काम करते हैं। वी वांट टू हैव कंप्लीट ऑनरशिप फ्रॉम देम। जैसे हमने एक ग्राउंड बनाया, प्ले ग्राउंड बनाया कुपवारा में, एक दूर दराज इलाके में। सो वी इन्वॉल्व कम्युनिटी, उन्होंने पूरा उसमें काम किया और फिर उन्हीं के हवाले किया हमने। दे हैव द कंप्लीट ऑनरशिप ऑफ दिस वर्क। ऐसे ही जो भी हम काम करते हैं, जैसे औरतों के साथ या यंग लड़कियां हैं उनके साथ काम करते हैं, तो पूरा उनकी इन्वॉल्वमेंट काम में रहती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ये अल्फा इंटरनेशनल स्टार्ट किया है, इसकी एक खासियत है कि हम किसी डोनर के ये अकॉर्डिंगली काम नहीं करते हैं। हम करते हैं जो कम्युनिटी में एक्चुअली नीड होती है या लोगों की जो एक्चुअल ज़रूरत होती है, अकॉर्डिंग टू दैट नीड वी कस्टमाइज एंड वी डेवलप आवर प्रोजेक्ट्स। दैट्स अ ग्रेट थिंग अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन। और उससे मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है, क्योंकि मुझे लगता है जो भी काम मुझे सही लगता है और ज़रूरी लगता है वो हम कर पाते हैं। और इंशाल्लाह ये जो जज्बा है, मैंने कहा बीच में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कभी कभी सपोर्ट नहीं मिलता है या कभी कभी वो कोऑपरेट नहीं करते हैं अथॉरिटीज़ वगैरह, बट वो उस चीज़ से कभी भी ये जज्बा कम नहीं हुआ। जबकि मैंने देखा है जिन बच्चों के लिए हम काम करते हैं या जिन औरतों के लिए काम करते हैं, जिन लोगों के लिए काम करते हैं, जब मैं उनके चेहरे पे एक मुस्कान देखता हूँ, उस मुस्कान से मेरा जो दिल है, I get this great feeling of satisfaction that I'm actually doing something। और मुझे लगता है कि जैसे मेरी माँ भी बोलती है कि तुम इसी काम के लिए बने हो। ये जो मैं सोशल वर्क करता हूँ, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करता हूँ, मुझे वाकई में लगता है कि नहीं, मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ। ऑल्दो अगर मैं किसी कॉर्पोरेट में जाऊँ या बिजनेस में जाऊँ, मेरी ऐसी स्किल सेट है, आई हैव मैनेजरल स्किल्स एंड एवरीथिंग, आई कैन डू गुड देयर, बट वो जो सेटिस्फैक्शन है वो वहाँ मुझे नहीं मिलेगी जो इस काम में मुझे मिलती है। क्योंकि
जब भी मैं किसी के लिए कुछ करता हूँ और उनके चेहरों पे मुस्कान देखता हूँ, उनकी ज़िंदगी में कोई सुधार देखता हूँ, कोई चेंज देखता हूँ या खुशी देखता हूँ, तो मुझे वो खुशी मिलती है और उस चीज़ का पूरा एहसास होता है मुझे उस खुशी का। और जैसे मैंने आपको बोला है कि अभी अल्फा इंटरनेशनल हमने 27-28 हज़ारों लोगों के लिए काम किए हैं पिछले 3 साल में, और जब भी मैं वो सेटिस्फैक्शन, वो खुशी देखता हूँ और हमेशा ये जज्बा बढ़ता है कि अभी हमने चलो 30,000 लोगों के लिए काम किया है, अभी बहुत सारे लाखों लोगों के लिए काम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हो रही है, और ये जज्बा जो है, ये शौक़ जो है इस ह्यूमैनिटेरियन वर्क का, ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और अपनी तरफ से जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि हमारी ज़रूरत है, हमारे काम की ज़रूरत है, हम बिल्कुल वहाँ तक पहुँचेंगे। ये जो मैसेज है ख़ासकर जो नौजवान हैं उनके लिए है, देखिए हम लोगों की ज़िंदगी में हमेशा चैलेंजेस रहेंगे, इश्यूज रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन I always decided to be part of solution rather being part of problem। तो अगर आपको लगता है सोसाइटी में, समाज में या अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और हमेशा जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, कोई तब्दीली, कोई चेंज ला सकते हैं, अ पॉजिटिव चेंज, उसके लिए डू नॉट थिंक, इमीडिएटली डू इट। क्योंकि जब आप इनिशिएट करेंगे तभी कुछ बदलेगा। अगर बदलाव लाना है, हम सब जिससे भी मिलेंगे, मैं भी हज़ारों लोगों से मिलता हूँ कि हमारे समाज में ये प्रॉब्लम है, हमारे समाज में ड्रग अब्यूज़ है, लेट मैरिजेस हैं या अर्ली मैरिजेस है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी में। बट अगर हम खाली बातें करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। मेरी नौजवानों से ये गुजारिश है कि जहाँ पे भी आपको लगे कि कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है और आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, नहीं सोचिए, इमिडिएटली उस चीज़ के बारे में कोई स्टेप उठाइए। एंड रिमेंबर, द मोमेंट यू आर कमिटेड, प्रोविडेंस स्टार्ट्स टू मूव टू। और ये मैंने वाकई में अपनी ज़ाती ज़िंदगी में देखा है। जब भी मैं किसी चीज़ के लिए कमिटेड रहा हूँ कि ये चीज़ मुझे करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुई और बहुत सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स भी हुए। और मेरी गुजारिश है कि हम as an individual or as a collective, we should always take actions rather than just talking about problems. Try to take actions and change things that matter to you and that matter to society. Thank you so much.